एवरीवन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जी, दिन है बुधवार का और मॉर्निंग का टाइम है। यहाँ पे किचन में लग गए हैं काम करने के लिए हम दोनों। तो अभी जो है मॉर्निंग के टाइम खाना वगैरह बन रहा है। सुबह में यहाँ पी रही हूँ मैं गुनगुना पानी। कल से मैं नींबू पानी स्टार्ट करूँगी। नींबू नहीं मिल पाया, जबकि मेरा खुद का पेड़ है बाहर, लेकिन उस पर ना नींबू अभी बहुत छोटा छोटा है, तो अच्छे से आया नहीं है। उसमें जो है रस भी उतना ज़्यादा नहीं है। तो इसी वजह से ना इस टाइम पे मैं नींबू पानी बंद की हूँ। सिर्फ मॉर्निंग के टाइम पे मैं गुनगुना पानी ले रही हूँ। उसके बाद जो है यहाँ पे मैं बैठ गई थी एक्सरसाइज करने। और ये मॉर्निंग में मैं एक्सरसाइज नहीं कर रही हूँ, ये एक्सरसाइज मैं इवनिंग के टाइम कर रही हूँ। बट इसको मैं ना मॉर्निंग में ही मतलब आप लोग को पहले ही वीडियो में दिखा दे रही हूँ, क्योंकि पहले दिखाना एक्सरसाइज वगैरह अच्छा होता है। जबकि ये मैं की हूँ इवनिंग के टाइम पे। मॉर्निंग के टाइम पे मेरे घर में बहुत लोग थे, और आज जो है मेरी दोनों ननद भी आ रखी थी, मेरी भांजी भी आ रखी थी। तो बहुत लोग मेरे घर में मॉर्निंग के टाइम पे ही थे। तो सब लोग जब घर से चले गए हैं, कहीं जाना था उन लोगों को, तो उसके बाद फिर मैं यहाँ पे एक्सरसाइज कर रही हूँ। और आज मेरा पीरियड्स का पहला दिन है। बहुत सारे कमेंट आते हैं कि दीदी पीरियड में एक्सरसाइज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। तो पीरियड में एक्सरसाइज करना चाहिए, बस वो वाली एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए जिससे हमारे यूट्रस पे दबाव पड़े, ज़्यादा असर हमारे यूट्रस पे पड़े। वो वाली एक्सरसाइज पीरियड्स में नहीं करना चाहिए। लेकिन हल्का फुल्का योगा हो गया, हल्की फुल्की एक्सरसाइजेस हो गई, तो ये सारा कुछ पीरियड में करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पीरियड में बिल्कुल कुछ करना ही नहीं चाहिए। बहुत लोगों को पीरियड में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, और वो दर्द इसलिए होता है क्योंकि उनका पीरियड जो है वो खुल के नहीं आता, बहुत अच्छे से नहीं आता। इसके वजह से उनके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। और मतलब पीरियड के लिए भी एक्सरसाइज है, जिस एक्सरसाइज को करके आपका पीरियड अच्छे से आने लगेगा, और आपके पेट में जो नीचे का पेट होता है लोअर, वो वहाँ पे दर्द भी नहीं होगा। और योगा तो आप लोग ज़रूर करिए। मैं बहुत ज़्यादा योगा नहीं करती हूँ, लेकिन जैसे अनुलोम विलोम हो गया, प्राणायाम हो गया, कपालभाति हो गया, ध्यान हो गया, ये सारी चीज़ें मैं करती हूँ। और मतलब मेरे एक दो वीडियो में पहले से ही कमेंट आ रखा था कि दीदी आप ना कपालभाति पीरियड में मत करिए। तो सच में कपालभाति पीरियड में नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम कपालभाति करते हैं ना, तो हमारे यूट्रस पे असर करता है, हमारा पेट जो है वो अंदर जाता है। उस टाइम पे पेट में हल्का हल्का दर्द भी होता है, तो मैं नहीं करती हूँ। ये जो मैं बटरफ्लाई वाला एक्सरसाइज कर रही हूँ, इसको तो पीरियड में ज़रूर से ज़रूर करिए। जिनको भी पीरियड खुल के नहीं आ रहा है, जिनके पेट में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, ये वाली एक्सरसाइज पीरियड से रिलेटेड ही है। और साथ में जैसे बेबी कंसीव करना है, प्रेगनेंसी के लिए, सबके लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद ये वाली एक्सरसाइज है। मैं हमेशा से करती हूँ। जब मेरा फैटी लीवर था उस टाइम पे मुझे पीसीओडी थोड़ा सा ही था, ऐसा नहीं कह सकते कि पीसीओडी ही हो गया था, लेकिन 6 महीने मुझे पीरियड नहीं आए थे, पीरियड आना बंद हो गया था, सिर्फ फैटी लीवर कोलेस्ट्रॉल की वजह से। तो ये वाली एक्सरसाइज मैं बहुत ज़्यादा करती थी। मतलब मैं, आप लोग को बिलीव नहीं होगा, 15-20 मिनट लगातार मैं करते रहती थी। तो फिर मेरा जाके ना जनवरी से रेगुलर पीरियड्स शुरू हो गए, 6 महीने के बाद में। तो एक्सरसाइज तो आप लोग ज़रूर करिए पीरियड में, कोई पाबंदी नहीं है कि एक्सरसाइज आप लोग को नहीं करना है। अच्छा, प्रीति जी का कमेंट आया था कि दीदी आप तो सौंफ का पानी बोल रही थी और मेथी अजवाइन वाटर ले रही हैं। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि सौंफ का पानी पीजिए, पूरी गर्मी में सौंफ का पानी ठंडा होता है। लेकिन जैसे मेरा है कि मैं अजवाइन, मेथी और इसका क्या कहते हैं, जीरे का जब मैं पानी पीती हूँ तो फिर मुझे दिक्कत नहीं होती है। बहुत लोगों को ना गर्मी हो जाती है, बॉडी में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो उनके लिए बोली थी कि अगर आप लोग को इससे कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, बहुत सारे कमेंट भी आ रखे थे कि दीदी जब मैं ये पानी पीती हूँ ना, मेरे बॉडी में दाने हो जाते हैं और फेस पे दाने हो जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी मुझे हो रही है। तो मैं बताई थी कि आप लोग अजवाइन का, सॉरी, सौंफ का पानी पीजिए। मैं खुद भी सौंफ का ही पानी पीती हूँ। कभी जैसे मैं मेथी अजवाइन का पानी अगर मैं मॉर्निंग में पी ली, तो इवनिंग में मैं ज़रूर सौंफ का पानी पीती हूँ, क्योंकि सौंफ जो है वो ठंडा होता है। तो जिनको भी उस चीज़ से दिक्कत है वो लोग सौंफ का पानी पिए। ये वाली जो एक्सरसाइज मैं कर रही हूँ, ये कमर दर्द के लिए और पीठ दर्द के लिए है। बहुत लोगों के कमर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, पीठ में बहुत दर्द होता है, तो ये वाली एक्सरसाइज ज़रूर करें। इसको 60 बार करिए, क्योंकि स्टार्टिंग में तो 60 बार होगा नहीं, तब भी 20 बार, 25 बार, 30 बार, जितना कर पा रहे हैं उतना एक्सरसाइज आप लोग करिए। इससे पीठ का दर्द और कमर का दर्द ना मतलब कम हो जाएगा, मतलब हद तक कम हो जाएगा। हल्का फुल्का रह जाएगा तो रह जाएगा, अगर आप रेगुलर करते रहेंगे तो वो भी ख़त्म हो जाएगा।
जिनका सी सेक्शन हुआ है, क्योंकि एनेस्थीसिया का जो इंजेक्शन होता है ना वो हमारी रीढ़ की हड्डी में लगता है। मेरा भी बेबी सी सेक्शन से हुआ था, तो वहाँ कमर में दर्द होती है, कमर से थोड़ा सा ऊपर वहाँ दर्द होता है जब ठंडी वगैरह होती है या फिर हवाएं बहुत तेज़ होती हैं तो दर्द करता है। लेकिन इस वाली एक्सरसाइज से ना बहुत ज़्यादा आराम होता है। मेरे कहीं कमर में, कहीं पीठ में, कहीं बाजू में, कहीं भी अब दर्द नहीं होता है। तो आप लोग भी ये सारी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। और मेरे पीरियड का आज पहला दिन था, तो देखिए मैं बहुत हल्का हल्का एक्सरसाइज की हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं नहीं की हूँ। और मैं इवनिंग के टाइम पे कर रही हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में मुझे टाइम नहीं मिला था। अगर एक बार आप एक्सरसाइज छोड़ देंगे ना तो बॉडी अकड़ सी जाती है, आलस आने लगता है, फिर आदत छूट जाती है। मेरे साथ भी हुआ, मैं 10 दिन एक्सरसाइज नहीं की, मतलब 10 दिन से कम ही टाइम था कि मैं नहीं की, तो मेरी आदत बन गई थी, अच्छा लग रहा था चलो एक्सरसाइज नहीं करते हैं। लेकिन मैं फिर से एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी हूँ, जबकि मेरे घर में मुझे इतना ज़्यादा जगह नहीं मिलता जहाँ मैं कर सकूँ। मैं फिर भी करती हूँ, जैसे मुझे टाइम मिल जाता है वैसे मैं कर लेती हूँ। उसके बाद जी यहाँ पे मैं पी रही हूँ अजवाइन का पानी, सिर्फ और सिर्फ अजवाइन है, इसमें कुछ भी नहीं डाली हूँ। ये मैं मॉर्निंग के टाइम पे ही पी रही थी, लेकिन जो इवनिंग में एक्सरसाइज की थी वो मैं पहले ऐड कर दी हूँ। ये सुबह के 7:30 या 7:45 बजे के टाइम पे ही मैं पी रही हूँ, जिस टाइम पे मेरे घर में सब लोग चाय पी रहे हैं उसी टाइम पे मैं अजवाइन का पानी पी रही थी। उसके बाद जो है यहाँ पे मेरी दीदी बना रही थी बेसन और सूजी का चीला, क्योंकि मुझे बनाना नहीं था। अब हमारे यहाँ होता है जब पीरियड आते हैं ना तो 2-3 दिन हम किचन में नहीं जाते हैं, हम उतना काम नहीं करते, खाना वगैरह नहीं बनाते। जैसे सब्जी काटना हो गया वो कर देंगे, बर्तन धोना हो गया वो कर देंगे, बाकी जैसे खाना बना के खिलाना हो गया ये सारा काम नहीं करते। अपने से बड़े, मतलब जैसे मेरे सास ससुर हो गए, तो इन लोगों को हम लोग पानी भी नहीं देते, वो लोग खुद अपने हाथ से पीते हैं, क्योंकि वो लोग मंत्र ले रखे हैं, तो पूजा पाठ वाला ज़्यादा है, तो इसलिए हम लोग पीरियड्स में काम नहीं करते हैं, जो घर में होता है वही करता है। तो दीदी नाश्ता बना रही थी, नाश्ता वगैरह हो गया था। उसके बाद जो है फिर मैं फटाफट से कपड़े फैलाने चली गई थी, जो भी कपड़े मैं धुली थी। उसके बाद जो है अभी सुबह का नाश्ता करने के लिए सब लोगों के लिए नाश्ता निकाल रही थी। मेरा जो है वो चीला ही हो गया था, क्योंकि मैं डाइटिंग पे हूँ और मैं उतना ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट नहीं लेती हूँ। हाँ, वो टच करेगा, देखेगा बच्चा भूखा है तो फिर उठा के लेके चला जाएगा। चलो जल्दी चलो। अरे बाबू मैं बड़ा नीक है, सुंदर है। आओ बेटू। कितना सुंदर है। नहीं खाना है? अब घोड़ा है, देख भाई। हम इसी रास्ते जाएगा। खिलौना खेलोगी? मिल्क लोगी? मिल्क लोगी? मिल्क लेगी, खाना नहीं खाएगी। चलो नाश्ता करो, आओ जल्दी, आओ जल्दी। निशा शुक्ला जी का कमेंट था कि दी मेरा वेट 80 है, मैं बहुत पैसे वेस्ट कर दिया वेट लॉस और मेडिसिन के पीछे, बट कोई भी रिजल्ट नहीं मिला। दी मेरा हेल्प कीजिए, क्योंकि वर्किंग भी हूँ, 6 बजे मैं जॉब पर निकल जाती हूँ, मैं टीचर हूँ, और मुझे मतलब मैं अपना वेट कैसे लॉस करूँ, फैट कैसे कम करूँ, डाइटिंग भी जितना हो पाता है उतना करती हूँ, प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। तो आपका ना बहुत अच्छा है कि आप वेट लॉस कर सकती हैं। जो लोग वर्किंग है ना वो लोग भी कर सकती हैं, बस आपको छोटा सा आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप खाना खाती है ना उसकी क्वांटिटी को कम करिए। कोई भी ऐसा खाना, कोई भी ऐसा ड्रिंक, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपके वेट को कम करेगा, और ऐसा कोई भी खाना नहीं है कि जो आपके वेट को बढ़ाएगा। अगर आप छोटा सा चीज़ ध्यान में रखती हैं कि बस आपको चीज़ें कम खानी है, कुछ भी खा रही है, कैलोरी जो भी आप ले रही हैं वो कम कैलोरी लीजिए, तो आपका वज़न कभी भी नहीं बढ़ेगा। जितना आप चाहेंगे उसके अकॉर्डिंग वेट कम हो जाएगा। दूसरी चीज़ कि खाने में आपको फैटी चीज़ नहीं लेनी है जिससे आपका फैट बढ़े, और तेल मसाले ज़्यादा नहीं खाना है। जैसा कि आप बता रही हैं आप वर्किंग वूमन हैं, तो जो भी आप खाना या लंच बना के ज़रूर लेके जाती होंगी स्कूल, तो वो चीज़ें ना कम तेल और कम मसाले में बनाइए, हेल्दी खाना खाइए, अच्छा खाना खाइए। दाल चावल रोटी सब्जी आप सब कुछ खा सकती हैं, बस क्वांटिटी को कम रखिएगा, आपका वज़न बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। और वॉक वगैरह तो आपका होता ही होगा, ऐसा तो नहीं है कि आप मतलब आपका चलना तो बहुत ज़्यादा हो गया, आपका वैसे ही जो है कैलोरी बर्न हो रही है। सिर्फ और सिर्फ अपने खाने पे ध्यान दीजिए। मॉर्निंग में अजवाइन पानी ज़रूर पीजिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है तो आप सौंफ का पानी लीजिए। फल फ्रूट खाइए, ज़्यादा से ज़्यादा यही सब चीज़ खाइए। चावल और रोटी जो है वो कम खाइए, सिर्फ लंच के टाइम पे खाइए।
जब आप शाम को घर आ जाती हैं उस टाइम पे आप दलिया, ओट्स या कुछ चीला मतलब कुछ भी बना सकती हैं। जो मतलब बहुत सारी वीडियो मेरे यूट्यूब पे हैं कि जो मैं रात के डिनर का मैं रेसिपी शेयर कर रखी हूँ कि रात के डिनर में क्या खाइए, तो वो सब खा सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्टिंग अगर आप वेट लॉस कर रही हैं तो दलिया और मूंग दाल की खिचड़ी बना के खाइए, सबसे ज़्यादा बेस्ट है वो वेट लॉस के लिए। बहुत जल्दी आपका वजन कम होगा। यहाँ पे शाम का टाइम हो गया था, इवनिंग में सब लोग जा रहे थे तिलक में। मेरी ननद दोनों, मेरी भांजी, मम्मी, मेरे बाबूजी, मतलब घर में सब लोग जा रहे थे, बस मैं और मेरी जेठानी हम दोनों ही घर पे थे। तो यहाँ पे फटाफट से मैं सबका मेकअप कर रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया था और मैं बहुत पहले से बोली थी कि आप लोग चलिए जल्दी से रेडी हो जाइएगा, मैं मेकअप वगैरह कर दूँगी, लेकिन नहीं हो पाया। तो अभी जल्दी जल्दी इन लोगों का मेकअप कर रही हूँ। मेरी जो बड़ी ननद है यहाँ सामने खड़ी है, ये रेडी थी, मेरी मम्मी रेडी थी, हर कोई रेडी हो गया था, बस यही दोनों लोग रह गई थी रेडी होने के लिए। तो मैं मेकअप कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं की थी, थोड़ा सा मैं प्राइमर लगाई थी, उसके बाद फाउंडेशन और मॉइस्चराइज़र दोनों एक ही में मिक्स करके फटाक से मैं लगा दी थी। उसके ऊपर से थोड़ा सा मैं लूज़ पाउडर लगाई थी। उसके बाद जो है मैं मतलब फिक्सर स्प्रे कर दी थी थोड़ा सा, तो मेकअप जो है फिक्स हो गया था। लिपस्टिक लगा दी थी और लाइनर, बस इतना ही मेकअप इन लोगों का था और फिर भी इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और मेकअप फिक्सर की वजह से ना जो मेकअप था ना वो मतलब लंबे टाइम तक इन लोगों का मतलब स्टे रहा। मॉर्निंग के टाइम तक पता चल रहा था कि हाँ मेकअप हुआ है मुँह पे, और बहुत ही मतलब जितनी जल्दी हम किए थे ना उतना ही ज़्यादा अच्छा मेकअप हुआ था। जल्दी का काम कभी कभी ना बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है, ऐसा नहीं है कि जल्दी का काम हमेशा ख़राब होता है। और जल्दी में तैयार की थी और बहुत ज़्यादा अच्छा ये लोग तैयार हुई थी, लेकिन टाइम नहीं था कि मैं मतलब सामने से लूँ कि कैसा रेडी हुई हैं ये लोग। बहुत फटाफट से जैसे मैं मेकअप की देखी तुरंत ये लोग निकल गई थी, तो बहुत अच्छे से मैं ले नहीं पाई चेहरे वगैरह का, सिर्फ पीछे से ही ले रही थी। और अभी जो है 6:30 का ये टाइम हो रहा था जब ये लोग निकल रहे थे। गाड़ी में बाबूजी, मम्मी, भैया सब लोग बैठ चुके थे, बस मेरी ननद और मेरी दीदी और मतलब छोटी ननद और भांजी यही लोग बाकी रह गए थे जाने के लिए। और यहाँ पे आद्या ना इतना ज़्यादा रो रही थी जाने के लिए, बहुत दूर जाना था उन लोगों को, नहीं तो ये भी साथ में चली गई होती। उसके बाद यहाँ पे इवनिंग में मैं ले रही हूँ पपीता, उसके बाद फिर मैं पी थी सत्तू, क्योंकि मतलब शाम के टाइम ना सब लोग चाय वगैरह पी लिए थे और बहुत लोग जब आ जाते हैं ना तो उतना मतलब ध्यान नहीं रख पाते हम अपना कि क्या खाना है क्या पीना है, क्योंकि आगे वाले का भी ध्यान रखना है। क्योंकि मेरी ननद लोग आई थी तो दोनों लोग घर पे, एक तो दीदी की शादी हो गई है, एक की नहीं हुई है, लेकिन फिर भी वो बाहर रहती हैं, तो थोड़ा सा टाइम देना भी बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो इसकी वजह से टाइम नहीं मिला। अभी मैं इवनिंग के टाइम पे खा रही हूँ, पी रही हूँ, क्योंकि बहुत तेज़ वाली मुझे भूख लगी थी। मैं कुछ भी नहीं खाती हूँ, जैसे समोसा आ गया था, चाय था, उसके साथ में नमकीन वगैरह था, तो मैं कुछ भी ये सब चीज़ नहीं खाती हूँ और सब लोग खा लिए थे। मैं यही सारी चीज़ें खाती हूँ जिससे मेरा वेट मेंटेन रहे और मेरा वज़न जो है वो ना बढ़े। अर्चना जी का कमेंट था कि चिया सीड कैसे लेते हैं, तो चिया सीड को आप नॉर्मल पानी में 1 चम्मच डाल के भिगो दीजिए, 1 घंटे के अंदर वो बहुत अच्छे से फूल जाएगा। फिर उसको या तो आप एक्सरसाइज के बाद मॉर्निंग में पी सकती है या फिर आप इवनिंग में पीजिए, लेकिन जहाँ तक हो सके मॉर्निंग में हुई उसको पी लीजिए, बहुत सिंपल है चिया सीड पीना। ईसा शुक्ला जी का फिर से कमेंट है कि सत्तू कैसे पानी में आप लेती हो, गर्म या ठंडा? मैं ज़्यादा सॉल्ट नहीं ले सकती क्योंकि मेरा बीपी जो है वो हाई रहता है और स्वीट की क्रेविंग होती है, तो फिर मैं क्या करूं। जो सत्तू है अभी आप देखिए मैं नॉर्मल पानी में ही घोल के पी ली हूँ। दूसरी चीज़, आपको अगर नमक मतलब खाने से दिक्कत होती है, आपकी बीपी आई हो, तो बहुत अच्छा है आप नमक खाइए ही मत, आपका इंचेस भी लॉस होगा। ऊपर से तो नमक कभी खाना ही नहीं चाहिए किसी चीज़ में डाल के। जैसे अभी मैं सत्तू में थोड़ा सा डाली हूँ, अगर आपको डालना है तो ब्लैक सॉल्ट डालिए। मैं सत्तू में देखिए काला नमक ही डाली हूँ। कभी व्हाइट सॉल्ट ऊपर से लेके मत खाया करिए, हमेशा उसको सब्जी में ही डाल के खाइए। और जब मीठे की क्रेविंग हो तो आप गुड़ खा लीजिए, आपकी क्रेविंग जो है वो कम हो जाएगी। सपना जी का कमेंट था, उनकी आईडी है दीपक त्रिवेदी नाम से, कि मेरा वेट 83 kg है, मुझे बहुत सुस्ती लगती है, थकावट लगती है, बदन में दर्द होता है, इसका कोई उपाय बताइए। तो इसका एक उपाय है बहुत सिंपल सही, आप एक्टिव होइए, एक्सरसाइज करिए, और एक्टिव खुद को करना पड़ेगा, खुद से ही होगा, कोई भी नहीं कर पाएगा। यहाँ बता दूं मैं 1 घंटा 24 मिनट में 7653 स्टेप चली थी, 311 कैलोरी बर्न हुई थी, 6.69 किलोमीटर मेरा वॉक हुआ था। और ये वॉक मैं अपने घर के अंदर ही की थी, कहीं मैं बाहर नहीं गई थी, दुआरे पे बिल्कुल नहीं गई थी, मैं घर के अंदर हॉल में ही ये वाला इतना मैं चली थी, तो आप भी चल सकते हैं। तो जी आपको आपका सपना जी का कमेंट का रिप्लाई दूंगी मैं कि आप खुद को एक्टिव रखिए, उसके बाद जो है एक्सरसाइज करिए, जब आपका वजन कम होगा तो सब कुछ कम होगा। आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।